हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में अपना पढ़ेंगे डाइस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस और मैं पहले आपको थोड़ी थ्योरी समझा दूंगी इसकी डाइस की, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन। मैं आपके लिए इसके 15 से 16 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो हम पहले आपको थ्योरी समझा देती हूँ आपको, इसके बाद हम अपनी करेंगे क्वेश्चन इसके। तो जो डाइस होता है हमारा, जो डाइस होता है, डाइस जो दो प्रकार का हो जाते हैं। जो हमारा पांचा होता है, ठीक है, जो हमारा पांचा होता है वह दो प्रकार का हो जाता है। एक हमारा हो जाता है मानक पांचा और दूसरा हमारा हो जाता है सामान्य पांचा। मानक पांचा ये जो लूडो वाला पांचा होता है ना, ठीक है, ये उसी पांचे को हम बोल देते हैं जो हमारा मानक पांचा होता है। अब देख लेते हैं जो मानक पांचा है। मानक पांचा जो होता है, यहाँ पे पांचा लिखा हुआ है, ठीक है। मानक पांचा का एक नियम है कि यह अपने विपरीत पांचे, ठीक है, विपरीत पांचे के योग से ही 7 बनता है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, जैसे कि ये वाला पांचा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा हो जाता है पांचा, ठीक है, ये हमारा पांचा हो गया। ये हमारा हो गया पांचा। अब इस पांचे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे हमारा हो जाता है 1, यहाँ पे हमारा हो जाता है 6 और यहाँ पे हमारा हो जाता है 3, ठीक है, इस पांचे में। तो जो हमारे ये पांचा दिख रहे हैं, ठीक है, इनके जो विपरीत पांचों का योग होता है वह हमेशा 7 होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा 3 है, तो इसका विपरीत पांचा क्या होना चाहिए 3 का, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। और हमारा 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का हमारा 1 हो जाएगा और हमारा 5 का हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। जो हमारा मानक पांचा होता है उसके पांचे के जो विपरीत पांचे होते हैं उनका योग हमेशा 7 बनता है। अर्थात जो सतह एक दूसरे को टच करे उनका योग कभी भी 7 नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी जैसे कि ये पांचा है, ठीक है, जो भी हमारा ये पांचा है, इनकी जो परतें हैं ये कभी भी 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मिल करके 7 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा बन जाता है सामान्य पांचा। जैसे कि यहाँ पे आप पांचा देख पा रहे होंगे, मैंने चित्र ऑलरेडी डाल रखा है। अगर हमारा यहाँ पे जैसे कि ये 3 है, अगर हमारा यहाँ पे 4 बन जाता तो ये हमारा बन जाता सामान्य पांचा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 7 आ जाता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसी का जोड़, किसी भी दो सतहों का जोड़ हमारा 7 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है, 7 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये मानक पांचा है। अब देख लेते जो सामान्य पांचा होता है, कोई भी 2 पास वाली सतह मिल करके 7 बन जाए। अभी हमने जो पांचे में पढ़ा, हमने स्टैंडर्ड पांचे में क्या पढ़ा कि जो हमारे 2 सतह मिल करके 7 ना बने उसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड पांचा, ठीक है। और जो हमारा दोनों सतहों को मिल करके, पास वाली दोनों सतहें मिल करके 7 बन जाए उसको हम बोल देते हैं सामान्य पांचा, ठीक है। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 7 बन रहा है, 5 और 2 मिल करके ये 7 बन रहा है, तो ये हमारा हो जाता है सामान्य पांचा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये विपरीत होते हैं हमेशा। जैसे कि 1 का विपरीत क्या हो जाता है 6, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर के 7 बनेंगे। और इसी प्रकार के बन जाता है 2 और 5 और 4 और 3, ये दोनों सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, ये सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पांचे में जो भी नंबर दिखाई नहीं देता है वही उसका अपोजिट माना जाता है। जैसे कि 1 का अपोजिट अगर हम बोलें तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 दिख रहा है आपको और 6 दिख रहा है, तो इसमें 5 6 को छोड़ करके जितने भी आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा, तो ये हमारे हो जाएंगे क्या 1 के विपरीत। अब जब वैसे ही हम 6 में देख लेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
और 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 के विपरीत भी आ जाएगा। तो ये हमारे हो जाता है सामान्य पासा। मैंने यहाँ पे वही डाल रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको चित्र के माध्यम से पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है पीला के विपरीत आएगा। ठीक है, जो हमारे ये 4 बॉक्स दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कलर है जो पीला रंग के विपरीत आएगा। तो आप यहाँ पे पीला देख पा रहे हैं, यहाँ पे पीला देख रहे हैं, यहाँ पे भी पीला दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी पीला दिख रहा है और यहाँ पे भी पीला दिख रहा है। अब पीला तो आपको मिल गया, लेकिन अब इसका दूसरा आप पार्ट देखेंगे, जब इसकी दूसरी सतह देखेंगे तो यहाँ पे नीला दिख रहा है। अब हमें, क्योंकि दोनों जो हमारे यहाँ पे ये दोनों सतहों में हैं, तो दोनों सतहों में एक जैसे नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो पीला देख रहे हैं, यहाँ पे नीला है, यहाँ पे नीला है, ठीक है, ये पीला है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नारंगी पीला है और ये नारंगी पीला है। तो ये भी हमारा नहीं आएगा इसमें, और हमारा ये भी नहीं आएगा। इसमें दोनों सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, हमें ऐसा इनमें से देखना है कि जो सिर्फ एक चीज़ कॉमन हो। सभी कॉमन 2 चीज़ कॉमन है तो हम उस वाले डाइस को नहीं लेंगे, हम केवल एक इसमें कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला कॉमन इसमें क्या है, पीला, और इसमें भी पीला है। तो सबसे पहला हम देख लेंगे क्या है इसमें, इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे। अब तो सबसे पहला है पीला, इसको एक नाम दिए पीला, नीला, नारंगी, पीला, गुलाबी, लाल। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे दूसरे नंबर पर कौन है, गुलाबी, और ये दूसरा नंबर पर है नीला। तो गुलाबी का जो विपरीत होगा वो नीला होगा। ठीक है, 1 पर कौन है, पीला, 3 पर ये कौन है, ये लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, नारंगी। ठीक है, अब ये पीला का विपरीत क्या है, तो जैसे यहाँ पे पीला है और यहाँ पे भी पीला है, तो पीला का विपरीत हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, कि जो हरा रंग है, हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनमें एक कॉमन क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जामुनी है। ठीक है, इसमें भी जामुनी नहीं है, इसमें भी जामुनी नहीं है, और जामुनी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बैगनी है, यहाँ पे भी बैगनी नहीं है, यहाँ पे नारंगी है, यहाँ पे भी नारंगी नहीं है। तो इन दोनों को हम ना लेकर के हम सीधे इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारा जामुनी है, पहला नंबर पर जामुनी, दूसरे पर बैगनी और तीसरे पर नारंगी आएगा हमारा। उसी प्रकार पहले पर जामुनी, दूसरे पर नीला और तीसरे पर हमारा हरा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हरा का जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर पे हरे पे क्या आ रहा है, ये दोनों कॉमन है, तो 3 में ये है और 3 में ये है, तो हरा का विपरीत हमारा हो जाएगा नारंगी, जो कि हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक पासे 2 स्थितियों में दर्शाया गया है। आपको दिल के स्थान पे देखना है। जो हमारा ये दिया हुआ है, दिल की जो शक्ल है सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें पहले एक देख लेते हैं कॉमन। तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है स्टार। अगर हम स्टार को 1 देते हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें आप ऐसी गणना कर रहे हैं और इसमें आप उल्टा गणना कर रहे हैं और इसमें आप सीधी गणना कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चल रहे हैं तो दोनों में समान चलेंगे। ठीक है, दोनों में हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा स्टार है, स्टार को हम नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, फिर इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3। तो 3 में हमारे दिल के स्थान पे क्या आ जाता है, जो हमारा बॉक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। दिल के स्थान पे ये हमारा घन आएगा, ये चौकोर बॉक्स आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। इसमें क्या बोल रहा है, 2 पासे की स्थितियां दिखाई गई हैं, तो 3 के नीचे क्या आएगा।
जो संख्या 3 है उसके नीचे क्या आएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉमन हमें 4 दिख रहा है, तो हम पहले स्थान पे रखेंगे 4 को, दूसरे पर 2 को, तीसरे पर 3 को। पहले स्थान पर रखेंगे हम 4 को, दूसरे पर 3 को, तीसरे पर 5 को। और इसमें क्या देखा है, इसमें दिया हुआ क्या है, जो हमारा 3 है उसका विपरीत देखना है। तो दूसरे स्थान पर हमारे 3 है और 3 के जो हमारा विपरीत हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से 2 स्थितियां दी गई हैं पासे की, जब संख्या नीचे 3 हो तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं 5 संख्याएं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जो 5 है ये 5 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब ये पूछा क्या है कि जो 3 है अगर नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो 3 हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, हमारे ये दिए हुए हैं 3, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों हमारे समान स्थान पे हैं। ठीक है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, जो कि दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर 4 पे। ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दोस्तों अगर समझ में ना आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं किसी और डे आपको एक डाइस की क्लास ले लूँगी। ठीक है, और आज हमने ये वाला पढ़ा है डाइस, और अगर हो सकेगा तो कल जो फोल्डिंग वाला डाइस होता है मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगी आपको, और हम एक क्लास और लाएंगे डाइस की, उसमें भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊंगी जो हमारे फोल्डिंग के पेपर फोल्डिंग के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 1 के ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या आएगी। हम देख पा रहे होंगे इसमें दोनों में कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है, और इसमें पूछा है 1 के ऊपर, तो इसका सिर्फ एक ही बच जाता है 5। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाता है, जो कि 5 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जब नीचे 2 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, हम इसमें देखें तो इसमें हमारा 3 कॉमन हमें दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, जैसे कि हम इसको अगर 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 देंगे, हम इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। ठीक है, हमारा 2 के, अगर हम बोल रहा है कि 2 के नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। 2 कहाँ पे दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा 2 है। ठीक है, तो जो हमारा 2 है तो ये हमारा, क्योंकि ये दोनों तीसरे स्थान पे है तो हमारा 2 का विपरीत हो जाएगा 1, जो कि दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक पासे के 3 परिस्थितियां दी गई हैं। ठीक है, उसी के आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। जो हमारा 2 अंक है उसके सामने कौन सा अंक आएगा। तो आप इसमें कॉमन पहले देखिए, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको। जैसे अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन, ठीक है, 6 देखते हैं अगर कॉमन, तो 6 यहाँ पे भी आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और 6 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन दिख ही नहीं रहा है। 4 और 1 ये दिख रहा है, तो इसको हम बिल्कुल भी लेंगे नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं 6, तो ये हमें एक कॉमन दिख रहा है 6। अगर जब हम इस 6 को कॉमन ले करके इसको नाम देंगे 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, हमने दिया। अब इसमें दिया हुआ है कि 2 के सामने कौन सी संख्या, 2 के सामने कौन सी संख्या आएगी। तो 2 हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पुनः बता देती हूँ एक बार। ये हमारा कॉमन 6 मिल गया हमें। यहाँ पे हम 1 डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ पे 3 डालेंगे। वैसे हम क्लॉकवाइज इसमें डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है 6 का विपरीत हमें पता नहीं है अभी, और हमारा 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, क्योंकि आप इस स्थान पे देख रहे हैं। ठीक है, और हमारा 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, तो हमारा 6 का विपरीत हो जाएगा 2, यानी कि 2 का विपरीत 6। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हमारा जो 2 का विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सब इसमें कॉमन देखते हैं, तो सबसे इसमें कॉमन है 5
5 बिंदु यहाँ पे, 5 बिंदु यहाँ पे, तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, फिर इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु कहाँ पे हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे, तो 2 बिंदु, इसका 2 बिंदु का यहाँ पे आएगा, ये 2 बिंदुओं के विपरीत हमारा हो जाएगा 1 बिंदु, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में क्या बोल रहा है कि नीचे सतह पर अगर 4 है तो ऊपर सतह पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें हम कॉमन देख पा रहे होंगे, कॉमन क्या है हमारा 1 है। ठीक है, अब 1 इसमें 4 आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा, तो हमारा 1 के विपरीत हो जाएगा 4, यानी 4 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो हमारा 4 है उसका विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा 1 है यहाँ पे 2 का विपरीत हमारा 6 हो गया और 3 का विपरीत हमारा 5 हो गया, 4 का विपरीत आप 1 मान लो। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पासे की 2 परिस्थितियां दी हुई हैं, सतह 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। सतह 5 के विपरीत, तो इसमें कॉमन देखते हैं, तो कॉमन हमारी संख्या 3 दिख रही है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें क्या विपरीत बताना है हमें, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 5 के विपरीत हमारी हो जाती है 4। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर 3 डाला है और हमने यहाँ पे इसको नंबर 3 डाला है, तो 5 के विपरीत हो जाती है 4। इसका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ हमारा 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ठीक है, इनमें से 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनमें 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो सबसे पहला है, इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, 1 2 इसमें कॉमन है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। अब हम देख लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, तो इसमें 1 कॉमन है, हमें 1 कॉमन ओनली दिख रहा है इसमें। तो सबसे पहले 1 2 3 इसके नाम देंगे, 1 2 और 3 इसको नाम देंगे। और इसमें पूछ क्या रहा है, 5 के विपरीत, क्योंकि जो हमारा 1 है, अब 1 इसमें भी है, 1 इसमें है, तो ठीक है 1 का विपरीत हमारा 5 हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा 2 है, जो हमारा ये 4 है, तो 4 के विपरीत हमारा 2 हो जाता है और 6 के विपरीत हमारा 3 हो जाता है, तो केवल बचता केवल 1 अंक है 5। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा 5 के विपरीत 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। यानी जो 5 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 5 हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 की 2 परिस्थितियां दी हुई हैं, बिंदु 1 के ऊपर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहला कॉमन देख लेते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, हमारा एक बिंदु कहाँ पे दिया हुआ है, हमारा ये दिया हुआ 1 बिंदु और हमारा ये दिया हुआ है 6 बिंदु, तो हमारा 1 के विपरीत हो जाएगा 6। ठीक है, जो कि दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बिंदुओं वाले फलक के सामने कौन सी बिंदु आएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कॉमन सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन है इनमें कॉमन देखेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे 2 बिंदु देख रहे होंगे, 2 बिंदु किस में हैं और 2 बिंदु इसमें भी हैं, लेकिन 2 और 3 ये दोनों कॉमन हो जाते हैं, तो इसमें ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम देख लेंगे जो हमारा ये दोनों हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि जो 5 है और ये वाला 5 है, ये दोनों इनमें से हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वाला 5 और ये वाले 5 बिंदु हमें दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो इसको हम डालेंगे नंबर 1, फिर इसको डालेंगे 2, इसको डालेंगे 3, फिर 1 2 3। इसमें पूछा क्या गया है कि 2 बिंदु वाले जो हैं उसके फलक के सामने ऊपर कौन सा बिंदु आएगा, तो 2 के सामने हमारे आ जाएगा 6 बिंदु। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, जो हमारा ये त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, जो त्रिभुज के फलक के ठीक सामने कौन सा फलक आएगा, त्रिभुज के
ठीक सामने। तो जैसे कि हम कंपेयर करके अब देखते हैं, जो हमारा भाग वाला चिन्ह है, भाग वाला चिन्ह इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन भाग वाला और ये दोनों इसमें कॉमन है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको कट कर देंगे। और इनमें से देखेंगे तो ये दोनों हमारे कॉमन हैं इस वाले में, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अब हम करते हैं इन दोनों से कंपेयर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये वाला भाग का चिन्ह है और ये वाला भाग का चिन्ह है, ये हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। वैसे ही हम यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 3। अब देख लेते हैं जो हमारा त्रिभुज के विपरीत है। त्रिभुज के विपरीत हमारा क्या है? तो हमारा वृत्त है। ठीक है, त्रिभुज के विपरीत कौन सा आ रहा है? हमारा वृत्त आ रहा है। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा ओ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हम 16 क्वेश्चन आज कर रहे हैं और कल होगा तो इसके मैं 15-16 क्वेश्चन और लेकर आऊँगी। और हम जो पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन हैं इसमें, तो वो भी मैं आपको डालूँगी इसमें क्वेश्चन हमारे इस वाले सेशन में, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो पीला हो, पीला के विपरीत इसमें पूछा गया है। तो पीला के विपरीत क्या हो जाएगा इसमें? जैसे कि पीला देखते हैं, सबसे पहला पीला है हमारा, और पीला कहाँ पे दिया हुआ है इसमें? तो पीला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, पीला यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीला भी दिया हुआ है, पीला नीला, तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीला दिया हुआ है पीला, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, नारंगी नीला ये भी दिया हुआ है, तो हम इसको भी कट कर देंगे और हम कंपेयर करेंगे केवल इस वाले को और इस वाले को। पीला भाग हमारा ये दिया हुआ है, पीला यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1, इसको डालेंगे 2, इसको डालेंगे 3, और हम यहाँ पे डालेंगे 1, यहाँ पे डालेंगे 2 और यहाँ पे डालेंगे 3। अब हम देखना है कि जो पीले वाले भाग के विपरीत कौन सा आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जो लाल के विपरीत आ रहा है नारंगी आ रहा है, और गुलाबी के विपरीत आ रहा है हमारा नीला, और जो पीला है हमारा, पीला के विपरीत हमारा क्या आ जाएगा? तो पीला के विपरीत हमारा आ जाएगा बैगनी रंग। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये बैगनी रंग आ जाएगा हमारा, क्योंकि इन तीनों में से एक हमारा छूट जाता है और जो छूटा हुआ भाग होता है हमारा, वो हमारा हो जाता है राइट आंसर, जो कि इसका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 पे। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अपने करेंगे यहीं पे समाप्त अपने इस वीडियो को, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, एंड बाय बाय।